बच्चों आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, ठीक है। आज कितनी तारीख होगी? आज होगी 13, ठीक है। अब आपका एग्जाम कितना 9-10 दिन और बचा है, ठीक है। तो अब हम सेकेंड केमिस्ट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं, फैक्चुअल्स क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक है फिनॉल का अम्लीय गुण, मतलब फिनॉल जो होता है वो अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है? फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो फिनॉल के अम्लीय गुण प्रदर्शित करने का कारण क्या होता है? देखो फिनॉल में देखो फिनॉल का संरचना सूत्र क्या है? OH, ठीक है। अब इसमें OH आयन, ध्रुवीय OH आयन, फिनॉल में ध्रुवीय OH आयन और इसकी जो अनुनादी फिनॉक्साइड की जो अनुनादी संरचना है उसके कारण जो फिनॉल है वो शीघ्रता से एक H+ आयन या प्रोटॉन का त्याग कर देता है, जिसके कारण ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। आपको पता है कि अम्ल किसे कहते हैं? जो किसी भी जलीय विलयन में H+ आयन में क्या कहलाते हैं? अम्ल। तो यहाँ पे जो फिनॉल है वो भी क्या कर रहा है? अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे देखो OH आयन प्लस ये जलीय विलयन H2O, ठीक है। तो यहाँ से जो H आयन है ना, ये निकल के कहाँ पहुँच जाएगा? H2O के पास, मतलब एक इलेक्ट्रॉन या H+ आयन ये क्या कर देगा? त्याग देगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ये तो हो गया आपका फिनॉल, ठीक है। यहाँ बनेगा फिनॉक्साइड साइड, कैसे? O यहाँ से X क्या बचेगा? O-, ठीक है। और यहाँ आपका क्या बन जाएगा? H3O, ये किस में जाएगा? प्लस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ये माइनस आयन है, तो माइनस आयन का मतलब ये क्या दिखा रहा है? अनुनादी संरचना। इसको क्या बोलते हैं? अनुनादी स्थायित्व। अनुनादी स्थायित्व की संरचना, ठीक है। तो इसी के कारण जो फिनॉल है वो अम्लीय गुण दिखाता है। यहाँ से इसके एक H आयन निकल जाएगा या प्रोटॉन निकल जाएगा और फिनॉल क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड, ठीक है। तो फिनॉक्साइड ये यहाँ पे क्या दिखाएगा? अनुनादी संरचना। और जो अनुनादी संरचना होती है वो कैसी होती है? स्थायी होती है, ठीक है। और अम्लीय गुण प्रदर्शित करने का कारण क्या है? फिनॉल से एक H+ आयन का निकलना। इसी के साथ एक क्वेश्चन और आता है कि फिनॉल तथा साइक्लोहेक्सेन, मतलब साइक्लोहेक्सेन जो है वो साइक्लोहेक्सेनॉल जो है वो फिनॉल की तुलना में कम स्थायी क्यों है, ठीक है। देखो क्या फिनॉल साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक स्थायी क्यों है? स्थायी क्यों है और ज्यादा अम्लीय क्यों? अम्लीय क्यों, ठीक है। तो देखो जो साइक्लोहेक्सेन है, अब सूत्र में अंदर देख लेना, सूत्र तो लगभग एक जैसा रहेगा लेकिन थोड़ा सा अंदर इसमें होता है। ये किसका सूत्र है? ये है साइक्लोहेक्सेनॉल का, हेक्सेनॉल, ठीक है। अब ये साइक्लोहेक्सेनॉल का सूत्र क्यों है? क्योंकि
स्थायी संरचना। ठीक है, ये अब फिनॉल का क्या है, OH सेम क्रिया, ये भी यहाँ से H+ से लगेगा, तो यहाँ पे आपका O- H3O। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड। ठीक है, ये जो प्रोटॉन तैयारता है वो उतनी आसानी से नहीं तैयारता, लेकिन जो फिनॉल है ये आसानी से एक प्रोटॉन त्याग कर अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इसीलिए से फिनॉल जो है वो अधिक स्थायी होता है और जो साइक्लोहेक्सेनॉल है वो कैसा है, कम स्थायी है। ये आपकी परीक्षाओं में अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, फिनॉल का अम्लीय गुण। ठीक है, ये क्वेश्चन कई तरह से घुमा के पूछता है बच्चों। केमिस्ट्री देखो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ घुमा के दे देता है, इसीलिए बच्चे घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अगर आपके पास विद्या मास्टरमाइंड या क्वेश्चन बैंक है तो उसमें देखो क्वेश्चन का पैटर्न, या आपके पास